यूट्यूब चैनल पीके पर। मॉडल पेपर 1 का प्रश्न नंबर 15, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और बी -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्सिस को विभाजित होता है। यानी ये इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक्स एक्सिस से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न की थीम को समझते हैं। प्रश्न क्या रहा है, देखो हमें कह रहा है जैसे मान लो ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। सपोज दैट यहां बिंदु A है जिसके निर्देशांक दे रखे हमें 1 और -5। सपोज दैट B हो गया हमारा यहां पर जिसके निर्देशांक है -4 और 5। इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, यह रेखाखंड एक्स एक्सिस से विभाजित होता है। यानी ये एक्स एक्सिस जा रही है हमारी, इससे ये विभाजित होता है। यही प्रश्न में कह रहा है रेखाखंड एक्स एक्सिस से विभाजित होता है। तो ये जो एक्स एक्सिस से विभाजित होता है तो इसका अनुपात ज्ञात करना है। यानी जैसे मान लो बिंदु P है यहां पर, तो AP और BP का जो अनुपात है वो ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करना हमें, तो पहले हमने ये पता लगाया कि हमें ज्ञात क्या करना है। उसके बाद में ये कह रहा है कि ये जो बिंदु है, जो विभाजित करने वाला बिंदु है P, इसके निर्देशांक भी पता करना है अपने को इसके निर्देशांक भी लिखने हैं। तो प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो इस प्रश्न का सोल्यूशन क्या होगा। देखो हम मान लेते हैं, माना बिंदु A जिसके निर्देशांक है 1-5 व B -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्सिस से M1:M2 में विभाजित होता है। हमने प्रश्न की लैंग्वेज लिखी है, कुछ नहीं किया, देखो अभी बता देता हूं। विभाजित करता है, यहीं से लिखो, बिंदुओं A B को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्सिस से इस अनुपात में विभाजित होता है। यही मैंने इसे ही लिख दिया इसको, ठीक है। अब इस अनुपात में विभाजित करता है और ये जो बिंदु है ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, x और 0 के अनुपात में, क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो y का मान 0 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं बिंदु के निर्देशांक, बिंदु इसको हम मान ही रहे तो बिंदु P मान लेते हैं, P x और 0 है। इनको विभाजित करने वाला बिंदु कौन है, P है, जिसके निर्देशांक क्या है, x और 0। अब हमें M1:M2 ज्ञात करना, उसके बाद में इस x की वैल्यू भी ज्ञात करनी है हमें। तो क्या करेंगे, देखो इस बिंदु के निर्देशांक इसके बराबर क्या होगा, विभाजन का सूत्र क्या होता है, इसके लिए विभाजन सूत्र लगा देता हूं मैं इस बिंदु के लिए। तो क्या लिखेंगे, P के x निर्देशांक, P का x निर्देशांक जो हमें पता, सॉरी y निर्देशांक जो पता है वो लिखेंगे हम। P का y निर्देशांक, P का y निर्देशांक बराबर 0 है। P का y निर्देशांक क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखो P का y निर्देशांक 0 हो गया है। एक बार मैं पहले पीछे से बता देता हूं आपको, यहीं से देखो। तो P के निर्देशांक का सूत्र लगा देता हूं। और P के निर्देशांक का सूत्र क्या होगा, ये बिंदु इसको M1:M2 में काटता है, तो P के y निर्देशांक क्या हो जाएगा, y1M2 प्लस y2M1 अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 और बराबर में क्या है, 0 है। जो चीज हमें यहां पता है उसी से ये प्रश्न होगा, तो इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया और इसका सूत्र लगा दिया y निर्देशांक का। अब यहां पर देखो y1 का मान तो है -5 और y2 का मान है 5, यहीं से वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो y1 का मान कितना है, -5 इंटू M2 प्लस y2 का मान कितना है, 5 इंटू M1 का हमें मान पता नहीं है, और ये जो बटा में है ये उधर जाके गुणा में क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा भाई। M1 अनुपात M1 प्लस M2 जीरो से गुणा होकर जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई हमारे पास। अब इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो -5M2 प्लस 5M1 बराबर जीरो। ये हमारे पास में M1 और M2 के बीच में संबंध आ गया। और यहीं से हम प्रश्न कर लेते हैं। देखो आगे प्रश्न इससे ही हो जाएगा। देखो आगे क्या करते हैं, इस -5M2 को उधर भेज देता हूं तो यहां क्या बचेगा, 5M1 बराबर 5M2। ये M2 माइनस का 5 था, उधर जाके प्लस का हो गया। अब हमें ज्ञात करना है M1 अनुपात M2, यानी M2 को बट्टा में ले आया, इधर 5 है और ये बट्टा में चल जाएगा 5, और ये कट के कितना हो जाएगा 1/1। इसका मतलब अनुपात क्या हो गया, M1 अनुपात M2 बराबर हो गया 1/1। ये हमें ज्ञात करना था। देखो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो x एक्सिस से विभाजित होता है। तो P जो बिंदु है वो 1/1 में काटता है। ये पहला काम हो गया, हमने अनुपात ज्ञात कर लिया। 3 नंबर का प्रश्न है तो 1.5 नंबर का हमारा है वो काम हो गया। अब हमें आगे ये कह रहा है कि इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये जो बिंदु था P, इसके निर्देशांक तो y निर्देशांक तो हमारे पास में है, इसका हमें x निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका इस बिंदु का क्या ज्ञात करना है, हमें x निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, देखो बिंदु P, बिंदु P का x निर्देशांक, बिंदु P का x निर्देशांक, और वो कितना हो जाएगा, x निर्देशांक में x आएगा तो x2M1 प्लस x1 M2 बटा में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। x का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो यहां x ही आएगा, y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो y आएगा। 2 वाले के साथ M1 आएगा और 1 वाले के साथ 2 आता है। ये याद करने का ट्रिक है। यहां से क्या करेंगे, x2 कितना हमारा, यहां देखो -4 और x1 है 1, तो वैल्यू पुट कर दो। x2 है -4 तो -4 इंटू M1 अभी ज्ञात किया था कितना 1, प्लस x1 का मान कितना है 1, तो यहां 1 इंटू M1 का मान भी 1 बटा आ जाएगा M1 1 प्लस M2 1। इसको हल कर लेते हैं। मैं यहां आगे कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम है। यहां देखो -4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बटा में कितना है 2, -4 प्लस का 1 -3 और बटे 2। x का निर्देशांक कितना आ गया -3/2। y का निर्देशांक में पता है 0 है पहले से, क्योंकि बिंदु कहां स्थित है, x एक्सिस पर स्थित है। x एक्सिस पर जितने भी बिंदु स्थित है उनमें y का मान हमेशा 0 होता है। y एक्सिस पर जितने बिंदु होते हैं वहां पर x का मान 0 होता है। तो अतः लिख देंगे, लास्ट में प्रश्न की लैंग्वेज लिखेंगे जो हमें से पूछा था। क्या लिखेंगे, दिए गए बिंदुओं को, ये आपकी लैंग्वेज में लिखना है, यहां नकल करने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, रेखाखंड x एक्सिस से 1/1 में बिंदु -3/2 और 0 पर विभाजित होता है। ये मैंने दोनों को साथ में लिख दिया, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। विभाजित होते हैं। ये जो हमारा रेखाखंड है होता है, ये रेखाखंड इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x एक्सिस से 1/1 में बिंदु -3/2 0 पर विभाजित होता है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। देखो निर्देशांक ज्यामिति का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना, अनुपात पूछ ले तो आपको कौन सा तरीका अपनाना है। या तो वो दे देगा, सीधा दे देगा कि अनुपात याद कीजिए इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, जैसे आपको कोई दे देगा जैसे 2/3 बिंदु है, वो किस अनुपात में काटता है, बिंदु दे देगा। इसमें बिंदु दे नहीं रखा है, आपको सोचना है खुद को कि x एक्सिस है, वो x एक्सिस है तक उस बिंदु के निर्देशांक आप मान लो px 0, x एक्सिस पर है तो 0 मान लो। अगर ये y एक्सिस कह देता तो हम क्या कर देते, 0 और y मान लेते। तो 0 के हिसाब से यहां पर x का सूत्र लगाते, बराबर करते, M1 अनुपात M2 आ जाता, और y का निर्देशांक जैसे हमारे पास में M1 M2 आता, हम y का मान ज्ञात कर लेते। तो ये हो गया हमारा 15%। अब 15% का अथवा में भी दे रखा है, यदि आपको ये प्रश्न आता तो ये कर लो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है, देखो
अथवा में दे रखा है यदि ए और बी क्रम से -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। यहां पर वही बात कह रहा आपको, एक बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है, और वो इस ए और बी, जैसे ए और बी मान लेता हूं मैं, ये ए ये बी, इसका निर्देशांक दे रखा है -2, इसका निर्देशांक दे रखा है 2 -4। इनको मिलाने वाला रेखाखंड, ये रेखाखंड है, इस पर बिंदु P स्थित है और ये P इस प्रकार स्थित है, ये इसकी शर्त दे रखी है। तो आपको P के क्या ज्ञात करने, निर्देशांक ज्ञात करना। प्रश्न में कह रहा है रेखा P जो बिंदु है वो रेखाखंड AB पर स्थित है, इस P के निर्देशांक ज्ञात करने। तो कोई भी बिंदु एक रेखाखंड पर स्थित होता है तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 3 चीजें होनी चाहिए। प्रश्न में ज्ञात, हमें तो ये तो पता चल गया ज्ञात क्या करना होता है, ज्ञात करना है बिंदु के निर्देशांक। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास में ए के निर्देशांक पता होने चाहिए जो हमारे पास में है, बी के निर्देशांक पता होने चाहिए जो हमारे पास में है, और ये बिंदु पी ए बी को किस अनुपात में काटता है, यानी M1 अनुपात M2 का मान भी हमारे पास में होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से हमें पहले यह ज्ञात करना पड़ेगा। प्रश्न की देखो थीम को समझने के लिए क्या करना होता है, पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप कौन कौन सी चीजें चाहिए आपको वो याद करो। तो ए का निर्देशांक है हमारे पास, बी का निर्देशांक है हमारे पास M1 अनुपात M2, क्योंकि निर्देशांक का सूत्र जो होता है वो होता है M1x2 प्लस M1x2 सॉरी M2x1 बटा M1 प्लस M2, कोमा y के लिए वही होता है, वापिस M1y2 हो जाएगा प्लस M2 तो y1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब इसमें सारी चीजें हमारे पास में x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, लेकिन हमारे पास में M1 और M2 नहीं है, तो ये ज्ञात करना है सबसे पहले। तो अभी तक मैंने प्रश्न में आपको ये बताया है कि आपको प्रश्न में करना क्या क्या है। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखो जो प्रश्न में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो जो सूचनाएं हमें प्रश्न में दे रखी है उसके हिसाब से हमें M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है। पहला काम हमारा ये रहेगा, और वो कहां से आएगा, जो हमारे को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है वहां से। तो यहां प्रश्न को हल करने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों में गलती क्या होती है, हम यहां पर x1 x2 का मान या y1 y2 का मान अलग अलग कर देते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं, देखो x1 आप मान लो कितना -2 और x2 हो जाएगा आपका 2, पहले लिख लो इनको, तथा y1 कितना हो जाएगा -2 और y2 है वो हो जाएगा -4। पहले मैंने ये लिख लिया। अब मेरे को M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है, तो वो यहां से ज्ञात करूंगा मैं। क्या है देखो, हमें दिया गया AP बराबर 3/7 AB होता है, 7 उधर गुणा में चल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 7 AP बराबर 3 AB। ये हमारे पास में संबंध है। बिंदु जैसे मान लो मैं यहां देखो आपको समझाता हूं इधर से अलग से, ये A है और ये B है और ये बिंदु P यहां पर स्थित है। मेरे को ये AB नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए AP बटा PB, ये चाहिए। तो PB को लाना है, AB को हटाना है। तो मैं क्या करता हूं, इस AB की जगह पूरे ये जो AB पूरी रेखाखंड है इसकी जगह क्या लिख देता हूं मैं, AP प्लस BP, AP प्लस BP, इस पूरी को मैं जोड़ देता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं तो AB पूरी आ जाएगी। तो मैं यहां से क्या कर देता हूं, AB की जगह AP प्लस BP लिख देता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा 7AP बराबर 3, AB की जगह मैं क्या लिख देता हूं, AP प्लस BP, और यहां इसका कारण भी लिखेंगे, यहां अलग से इसका कारण लिखो, चूंकि AB जो है वो किसके बराबर है, AP प्लस BP के बराबर है। यह हमने इसका कारण बता दिया है। आप ये चित्र भी बना सकते हो, शायद में चित्र बना सकते हो इस प्रकार का, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल कर लेता हूं। देखो यहां हल करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 7AP बराबर, ये 3 अंदर गुणा कर दो तो 3AP हो जाएगा, 3AP प्लस 3BP आ जाएगा। ये AP को उधर भेज दो तो 7AP माइनस 3AP बराबर 3BP या BP कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 7AP में से 3AP घटा दूंगा तो 4AP बच गया, 4AP
बराबर 3 PB। हमें मान चाहिए किसका, AP बटा PB का, यानी इनका अनुपात चाहिए, और वो हो जाएगा 3, ये 4 बार चला जाएगा बट्टा में, यानी हमें अनुपात मिल गया 3:4। अब लिखेंगे अतः बिंदु P रेखाखंड शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखो, रेखाखंड AB को 3:4 में विभाजित करता है, हमने वो अनुपात ज्ञात कर लिए भाई। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अनुपात भी चाहिए, वो हमने अनुपात ज्ञात कर लिया। ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इससे हमने, पर्सन आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब हम यहां पर बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखो, बिंदु P के निर्देशांक। अब निर्देशांक का सूत्र आप जानते सारे, क्या होता है, x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो x वाला मान लिखना है x1, और x1 के साथ में 1 वाले के साथ में 2 आता है, और x2 लिखूंगा तो 2 वाले के साथ में 1 आ जाएगा। ये याद करने का तरीका है, और बटे में m1 प्लस m2 होता ही है। ऐसा ही y वाले साथ y1 और m2 प्लस y2 तो m1, और बटा में आ जाएगा m1 प्लस m2। ये इसके निर्देशांक होंगे। अब मान रख दो, हमारे पास में सारे मान दे रखे हैं, तो मान कितना है, देखो यहाँ x1 कितना है -2, तो -2 गुणा m2 कितना है 4, m2 4 प्लस x2 कितना है 2 इंटू m1 कितना है 3, तो ये 3 बटा m1 3 प्लस m2 4। ये हो गया x एक्सिस का निर्देशांक, x का निर्देशांक। y निर्देशांक क्या हो जाएगा इसका, y1 ये रहा -2, तो -2 गुणा m2 है 4, तो आ गया 4 प्लस y2 कितना है, y2 है -4, तो यहाँ कोष्टक लगा के -4 गुणा m1 कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 बटा में आ जाएगा m1 3 प्लस m2 4। अब इसको हल कर लो, तो हल करेंगे तो देखो, -2 को 4 से गुणा करेंगे तो -8 प्लस 2 को 3 से गुणा किया 6 बटे में 3 प्लस 4 7, यहां आ जाएगा -8, -2 को 4 से गुणा किया, और -4 को जब 3 से गुणा करूंगा तो -12 बटे में आ जाएगा 7। हल कर लो, -8 प्लस के 6 -2 बटे 7, और ये हो जाएगा -20 बटे 7। ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए। ये हमें याद करना था। अतः यहां लिख देंगे लैंग्वेज में, अतः P क्या है, -2 बटे 7 -20 बटे 7 होगा। अगर ये शर्त दे रखी है और बिंदु की निर्देशांक ये है, तो बिंदु P का निर्देशांक ये हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना होता है, प्रश्न में ज्ञात क्या करना है। हमेशा याद रखो, प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, और उस ज्ञात करने में हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, वो आपके पास है या नहीं है तो अच्छी बात है, सीधा सूत्र में मान रखना, नहीं है तो उसको ज्ञात करो। जैसे हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो P का निर्देशांक ज्ञात करने का तो सूत्र ये है, इतना बड़ा। अब इसमें x1 चाहिए, m2 चाहिए, x2 चाहिए, m1 चाहिए, तो x1 x2 ये तो सारे यहां से दोनों बिंदु से आ जाएंगे, y1 y2, लेकिन m1 m2 चाहिए, तो m2 m1 हमारे पास इस इंफॉर्मेशन से ज्ञात करना है, जो हमारे पास दे रखी है इनपुट, उसके हिसाब से ज्ञात करना है, और इस हिसाब से आपका है वो अथवा वाला प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। तो आप चाहे ये तरीका अपना के ये प्रश्न कर लो, आपको अच्छा लगे, चाहे ये कर लो, लेकिन दोनों नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं कि दोनों प्रश्न कर देते हैं, दोनों नहीं करना है कभी भी। एक तो आपका टाइम बर्बाद ज़्यादा हो जाएगा, आपको सही प्रश्न आते हैं उसमें टाइम कम मिलेगा, दूसरा एग्जामिनर इसमें नंबर भी काट सकता है। तो आपको एक प्रश्न करना है दोनों में से, और जो अच्छा लगे वो करो, प्रश्न की थीम समझो, जो वैल्यू आपको दे रखी है वो अच्छी बात है, नहीं दे रखी है तो ज्ञात करो और मान रखो, उत्तर पा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 15% कंप्लीट हो गया। थैंक यू।